लोग कहते हैं कि टमाटर मत खाओ, इससे हो सकता है। लोग कहते हैं कि बहुत मीट मत खाओ, इससे हो सकता है पथरी। वो क्या कारण है जिससे ये पथरी होती है? मैं इसमें पित्त की थैली की पथरी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें टमाटर खाने या ना खाने से इसका कोई रोल नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपके खाने में ज़्यादा है, फैटी फूड आपके खाने में ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो फैट एब्जॉर्ब होके लिवर से फिर कोलेस्ट्रॉल में डेवलप करता है। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई कंसनट्रेटेड कोलेस्ट्रॉल जब बाइल में जाता है तो फिर वहाँ पे प्रेसिपिटेट होके वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनाते हैं। वो कोई भी खाना जिसमें चिकनाई की मात्रा ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है, जैसे आपका नॉनवेज हो गया, बहुत तली हुई चीज़ें हो गई जो हम लोग वेजिटेरियन लोग भी खाते हैं, अल्टीमेटली उससे कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स बनते हैं। मतलब यहाँ पथरी बनना किडनी में जो पथरी बनती है उससे बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। किडनी में जो पथरी बनती है वहाँ हम लोग कहते हैं कि लो प्रोटीन डाइट अगर हो, अगर हाई प्रोटीन डाइट है तो उसके ब्रेकडाउन से जो क्रिस्टल्स जो बनते हैं, यूजली कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो किडनी में जो पथरी बनती है वो डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं, और पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो डिफरेंट होते हैं। किडनी के पेशेंट्स में कहा जाता है कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़े से कम लें, आप दालें जैसी चीज़ें जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ सब्जियां जिनमें कि कैल्शियम और ऑक्सलेट्स वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे हरी सब्जियां हो गई, भिंडी हम कह सकते हैं उसको, टमाटर कह सकते हैं, पालक जैसी सब्जियां कह सकते हैं, उनके ज़्यादा खाने से उनमें पथरी होने की संभावना रहती है। लेकिन ये सच नहीं है कि जो लोग इनको ज़्यादा खाते उनमें 100% पथरी होएगी ही होएगी। अच्छा, ये किडनी के लिए मैं कह रहा हूँ। और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के और क्या सिम्टम होते हैं सर जो नॉर्मली नज़र आते हैं? ये भी बताइएगा कि सिम्टम आते भी हैं और किन किन को आते हैं और कब आते हैं, जिसको गंभीर माना जाता है? गॉल ब्लैडर में पथरी बनने का कारण हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। तो जब तक पथरी बहुत छोटी छोटी मात्रा में है, केवल गाढ़ा ही बाइल है जिसको हम स्लज बोलते हैं, छोटे छोटे कण महसूस होते हैं, वो साइलेंट भी पड़े रह सकते हैं। लेकिन वो बनते तभी हैं जब गॉल ब्लैडर ने अपना काम करना बंद कर दिया होता है। काम करना मीन्स उसको कंसंट्रेट करना और पिचक के उसको कंटेंट्स को आंतों में भेजना। तो जब आंतों में हमको उस मात्रा में बाइल नहीं मिलेगा, पित्त नहीं मिलेगा जिससे कि चिकनाई का पाचन हो सके, तो अपच जैसी स्थिति, जो कि जनरल भाषा में पब्लिक कहती है मुझे बहुत अपच होता है, मुझे गैस बहुत बनती है, पेट खाना खाने के बाद बहुत भारीपन लगता है, वो केवल इसलिए कि हम उस वक़्त हमारा शरीर उस चिकनाई वाले पदार्थ को, फैटी कंटेंट्स को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाला। तो एक तो गैस का बनना, बहुत देर तक वो रहता है तो वो फर्मेंटेशन होकर सब वो गैस बनती है, भारीपन होना, पेट के ऊपर वाले हिस्से में भारीपन होना, ये 2-3 सिम्टम्स हैं जिसको वजह से पेशेंट को लगता है कि मुझे तकलीफ़ है। फिर वो अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे या किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो सामने आता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन्स। तो जब पित्त आपका नहीं बन रहा है, खाना जो है सही से पच नहीं रहा है, फैट आपका आंत में, तो स्टूल में भी कुछ सिम्टम आने चाहिए ना आपके? स्टूल ऐसे, यस, स्टूल में आपको बहुत चिकनाई सा महसूस होगा, क्ले स्टूल, फ्रोती, हाँ, मिलेगा उसके अंदर। और अगर मैं बिल्कुल भी पित्त नहीं आ रहा है आंतों के अंदर, तो जो स्टूल है उसकी कलर बिल्कुल भी क्ले की तरह हो जाएगा। और क्या जो है बिलिरुबिन भी बढ़ जाता है इसमें अगर LFT वगैरह लोग कराते हैं तो? बिलिरुबिन बढ़ने का कारण केवल पित्त की थैली में पथरी होना ही नहीं है। बिलिरुबिन बढ़ने का कारण जिगर में की फंक्शन का प्रॉपर ना होना, पित्त बनना लेकिन पित्त का आंतों में वापस ना जा पाना, ये दोनों ही जॉन्डिस या पीलिया के कारण होते हैं, बिलिरुबिन बढ़ने के कारण होते हैं। लेकिन सर आप ये समझा रहे हैं कि ये सिम्टम है, ये तो बहुत जनरल सिम्टम भी है ना, कि कैसे फ़र्क करे आदमी कि ये पथरी का हो सकता है, मतलब सावधान कैसे रहे, क्योंकि इसके सिम्टम इतने मिमिक कर रहे हैं और डिजीज़ से, और क्योंकि पेट में गैस बनना मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी को ये लक्षण सब आम है ये, तो कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करे कि नहीं ये मुझे लगता है कि पित्त का भी कोई मसला हो सकता है, मुझे एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए या कि मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए? अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ आता है और अगर वो कहता है कि मुझे दर्द भी होता है, स्पेशली पेट के ऊपर वाले हिस्से में अगर मुझे दर्द होता है,
तो हम लोग कहते हैं कि भाई शंका होती है, दिमाग में आती है कि कहीं पित्त की थैली में पथरियाँ ना हो। हम अल्ट्रासाउंड की बात करते हैं पेशेंट से, अल्ट्रासाउंड से हमको पता लगता है कि इसमें पित्त की थैली में पथरियाँ हैं। हाँ, पित्त की थैली में पथरी पेशेंट जब आता है सामने कभी कभी दर्द करके, तो वो स्पेसिफिक है कि वो पित्त की थैली में पथरी है, जिसकी वजह से। कहाँ दर्द होता है? राइट साइड में? राइट साइड में, पेट के ऊपर वाले हिस्से में, जिसको हम लोग छाती का पिंजड़ा बोलते हैं, उसके जस्ट पीछे वाले हिस्से में। कभी कभी ये पीठ में पीछे के हिस्से में भी महसूस होता है। और कब ये एसिम्टोमेटिक होता है? जब छोटी हैं पथरियाँ तो? जब काफ़ी लोगों में ये पथरियाँ एसिम्टोमेटिक भी होती हैं, कोई तकलीफ नहीं होती। कभी कभी छोटी, जो कि लोग बहुत ही आसान भाषा में, मेरे को तो अपच हो जाता है, गैस बहुत बनती है, लेकिन कभी दर्द नहीं हुआ। तो ये भी एक संभावना है कि आप पित्त की थैली में पथरियाँ पाले हुए हैं, लेकिन अभी तक वो सामने आपको नहीं पता लगी है। ऐसे लोगों में जब हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो सामने आता है। वो हम लोग उनको साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं। केवल उनको थोड़े से सिम्टम्स हो रहे हैं, पेन कभी और नहीं हुआ। क्या सर ऐसे भी सिम्टम आए हैं कि पेशेंट कह रहा हो कि मुझे खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है, या कुछ सुबह जब खाली पेट हैं फ्रेश होकर आए तब दर्द नहीं होता, लेकिन जैसे ही नाश्ता करते हैं वैसे? क्या ये लिंक है इस तरह के लक्षणों का? ऐसा हो सकता है, क्योंकि खाने में तब तक आपको ये नहीं पता कि आपको अपने खाने के अंदर फैट की मात्रा कितनी रखनी है। भारतीय खाना वैसे भी अभी तक, तो पुराने ज़माने से देखा जाए तो अभी तक भी बहुत चिकनाई के साथ, फैट के साथ बनता है।